आशा है आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज मैं कक्षा 7 के बच्चों को ए करेजियस एक्ट नामक पाठ पढ़ा रही हूँ। इसका हिंदी अनुवाद है। यह रविवार था और स्कूल बंद था। गायत्री बहुत उत्साहित थी। वह अपने पिता के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जा रही थी। गायत्री का पिता एक मछुआरा था। प्रतिदिन सुबह वह मछली पकड़ने के लिए समुद्र के किनारे निकलते थे। उन्होंने गायत्री से वादा किया था कि वह उसे मछली पकड़ना सिखा देगा। वह बड़ी होकर अपने पिता के व्यवसाय को ही अपना व्यवसाय बनाना चाहती थी। उसका इंटरेस्ट था क्योंकि वो बचपन से वही देखती थी मछली पकड़ना अच्छा है। जब गायत्री अपने जूतों के फीतों को बांध रही थी, उसने रेडियो का समाचार सुना कि अगले 24 घंटों में यह संभावना थी कि उस गांव में एक चक्रवर्ती तूफान आने वाला है। वह जानती थी कि चक्रवात से तेज तूफानी हवा चलेगी, भारी वर्षा होगी तथा समुद्र में ज्वार आएगा। इससे पेड़ गिरेंगे और घर भी बर्बाद होंगे। बड़ी तेज से बारिश होगी जिससे बाढ़ आएगी। वह बाहर पिता को चेतावनी देने दौड़ी। दोनों ने तेज बादल की गर्जना सुनी। बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरना प्रारंभ हुई। उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरें बराबर ऊपर और ऊपर उठती जा रही हैं। शाम ढल चुकी थी। चक्रवात से पूरा क्षेत्र प्रभावित हो चुका था। लगातार बारिश हो रही थी। बाढ़ का पानी गायत्री के घर में प्रवेश कर चुका था। उसने घर के सभी छोटे घरेलू सामानों जैसे भोजन, पानी, सामान, बर्तन, मोमबत्ती, माचिस की डिब्बी आदि को बिस्तर, मेज तथा कुर्सी पर ऊपर रख दिया था। सुबह होते होते बहुत सा पानी घर में घुस गया था। दुखदायी रात बीतने के बाद गायत्री अपने छत पर गई और चारों ओर देखा। संपूर्ण क्षेत्र पानी में डूबा हुआ था। कुछ ही घर देखे जा सकते थे। उसके घर के पास की छोटी झोपड़ियां बाढ़ के कारण नहीं दिखाई दे रही थी। घर विहीन लोग वृक्ष के ठूठे तथा कुछ अन्य स्थानों पर बैठे हुए थे जो जलमग्न नहीं थे। गायत्री ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। वह घर के बाहर पड़ी हुई नाव की ओर तैर कर गई। वह पूरी ताकत लगाकर चप्पूओं की सहायता से नाव पर उस ओर ले गई जहां लोग असहाय थे। उसने नाव पर चढ़ने में उनकी सहायता की और नाव को उस ओर ले गई जहां लोग असहाय थे और सहायता की उन लोगों को ऊपर बैठाने के लिए कि पार हो जाए, और टाउन हॉल की ओर नाव ले गई जहां वे जिले के अधिकारियों द्वारा प्राप्त किए गए। जब वह घर लौटी और अपनी माँ से निवेदन किया वह उसे कुछ भोजन, कपड़े, माचिस की डिब्बी और मोमबत्ती दे, वह उन्हें एक पानी से न प्रभावित होने वाले थैले में भरकर टाउन हॉल वापस गई। उसने सारा सामान अस्थायी शरणस्थली की निगरानी करने वाले लोगों को दिया जिसे उन्होंने उन लोगों को बांट दिया। उन्होंने राहत की सांस ली और लोग प्रसन्न हुए। गायत्री प्रसन्न थी कि वह कुछ उनकी सहायता कर पाई। उसने जरूरत के समय अपने पड़ोसियों की सहायता की थी। संकट की घड़ी में अधिकांश लोग सहायता मांगते हैं, किंतु साहसी लोग ही दूसरों की सहायता प्रदान करते हैं। बच्चों, संकट की घड़ी में ही लोग सहायता मांगते हैं, तो अपने आप सब लोग अपना काम कर लेते हैं, लेकिन जो साहसी होते हैं वे दूसरों को सहायता प्रदान करते हैं। तो इस तरह से ये गायत्री जो है वह बहुत साहसी लड़की थी। इस पाठ का नाम ए करेजियस एक्ट रखा गया। आशा है आप इसे 2 या 3 बार सुन लेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, पुनः कल मिलेंगे।